नमस्कार, मैं अनामिका संसार हिंदी साहित्यिका में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको हिंदी किताबों की जानकारी मिलती है। मेरा प्रयास रहता है कि मैं हमेशा आपके लिए एक बेहतरीन किताब लाऊं, जिसे पढ़कर न केवल आप साहित्य की गहराई में डूब सके, बल्कि वो किताब आपके लिए उपयोगी भी साबित हो। इसी तरह की एक किताब मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, जिसका नाम है बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। इसके लेखक हैं जॉर्ज एस क्लेसन। यह एक अनुवादित पुस्तक है। यह मूलतः अंग्रेजी में लिखी हुई है। यह किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन का हिंदी अनुवाद है। यह प्राचीन लोगों की सफलता के रहस्य धन पर लिखी गई सबसे प्रेरणास्पद पुस्तक है। यदि आप एक युवा हैं तो यह किताब आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बेहतरीन साबित होगी। इसका कारण है कि युवा अवस्था एक ऐसा समय होता है जब अपने पैरों पर खड़े होने की जद्दोजहद शुरू होती है। ऐसे में यह किताब आपके लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाती है। इस किताब के लेखक जॉर्ज क्लेसन 1926 पर कम खर्ची और वित्तीय सफलता पर बेबीलोन की कहानियों पर आधारित पम्फलेट्स की सीरीज निकाली थी, जिसे वहां के बैंक और बीमा कंपनियों ने बहुत अधिक संख्या में बांटे थे। ये कहानियां लाखों लोगों के बीच लोकप्रिय हुई। इनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी थी बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। आज के लोगों के लिए भी ये बहुत ही प्रेरणास्पद है। आज के लोग भी इस किताब को पढ़कर प्रेरणा ग्रहण कर सकते हैं। इस किताब के कवर पेज पर पीछे की तरफ लिखा हुआ है कि अगर आपका पर्स हल्का है और आप धन कमाने के रहस्यों को खोज रहे हैं तो आपने बिल्कुल सही किताब उठाई है। जब मैंने ये लाइन पढ़ी तो मुझे भी लगा कि आखिर इस किताब में ऐसा है क्या, लेकिन जब मैंने पूरी किताब पढ़ी तब मुझे लगा कि किताब बहुत ही काम की किताब है। इस किताब में प्राचीन बेबीलोन की कहानियों को माध्यम बना करके धन कमाने के रहस्यों को बताया गया है। इसमें बताया गया है कि ऐसे कौन से नियम हैं जिन्हें अपनाकर हम धन कमा सकते हैं। अपने मेहनत के बल पर सही तरीके से अगर हम धन कमाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमें सफलता हासिल नहीं हो रही है तो ये किताब हमारी बहुत मदद करती है। धन हम सबकी आवश्यकता है। हर किसी के पास इतना धन तो अवश्य होना चाहिए कि वो अपने और अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सके, साथ ही वो दूसरों की मदद भी कर सके। इस किताब की शुरुआत में बेबीलोन का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। उसके बाद एक इंसान की कहानी है जिसे स्वर्ण यानी धन की इच्छा है, लेकिन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वो धन नहीं कमा पाता है। वो एक रथ निर्माता है, उसका नाम बंसीर है। वो अपने धन की समस्या को लेकर बहुत परेशान रहता है। वो अपनी परेशानी अपने दोस्त बंसीर के पास जाहिर करता है। उसके बाद दोनों दोस्त मिलकर के धन का रहस्य जानने के लिए, धन को कमाने का जो रहस्य होता है वह जानने के लिए बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी के पास पहुंचते हैं, जिसका नाम अरकद है। वो अपनी संपत्ति के लिए बहुत मशहूर है। बंसीर अरकद से पूछता है कि हम दोनों ने एक ही शिक्षक से पढ़ाई की है, हम साथ में खेले हैं और पढ़ाई में भी तुम हमसे ज़्यादा बेहतर नहीं थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सौभाग्य ने तुम्हें सब कुछ दे रखा है और मुझे अनदेखा किया। इस पर अरकत ने उन्हें डांटा और कहा कि तुम केवल दाल रोटी के सिवा कुछ नहीं कमा सके, तो इसका कारण है कि तुमने उन नियमों को नहीं जाना जिससे संपत्ति कमाई जाती है, संपत्ति बनाई जाती है। अरकत अपने बारे में बताता है कि वह पहले मिट्टी के टेबलेट्स बनाता था। बेबीलोन में लोग हिसाब किताब मिट्टी के टेबलेट्स पर लिखवाते थे। एक बूढ़े व्यापारी ने अरकत को धन कमाने का रहस्य बतलाया। उसने कहा कि वह जो भी कमाता है उसका 10वां हिस्सा वो बचत करे। अगर वह 10 सिक्के कमाता है तो एक सिक्का वह बटुए पर रखे और बाकी 9 सिक्के खर्च करे। जब उसे लगे कि उसका बटुआ कुछ भर गया है तब उस पैसे को ऐसी जगह पर लगाए जिससे कि उसका वह सिक्का उसे और भी अधिक सिक्के कमा कर दे। जिस तरह से हम जानवर पालते हैं और उनकी संख्या बढ़ती है, उसी तरह से सिक्कों की संख्या में बढ़ोतरी होती रहनी चाहिए। अरकत ने बिल्कुल वैसा ही किया, लेकिन शुरुआत में उससे गलती हो गई। उसने अपना सारा पैसा ईंट बनाने वाले को दिया। उसने कहा कि वो आभूषण खरीद कर लाए, लेकिन ईंट बनाने वाले को आभूषण की परख नहीं थी। उसने नकली आभूषण खरीद लिए, जिसके चलते उसके सारे पैसे डूब गए। अरकत को बूढ़े व्यापारी ने दूसरी सीख दी कि पैसा वहीं लगाएं जहां पर अनुभव हो, ज्ञान हो। ऐसी जगह न लगाए जहां पर उसके पैसे डूब जाए। इसलिए हमेशा पैसे को ऐसी जगह पर लगाना चाहिए जहां डूबने का खतरा बहुत ही कम हो, और साथ ही जहां वो पैसे लगा रहा है वे लोग अनुभवी होने चाहिए। इसी तरह से बूढ़े व्यापारी ने अरकद को संपत्ति बनाने के कई नियम बताए, जिसे अपना करके अरकद बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी बन गया। धन हम सब की आवश्यकता होती है, लेकिन धन कमाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जब हम इस किताब को पढ़ेंगे और इन नियमों को जानेंगे जिससे अरकद ने अपनाया, तो हम भी अमीर बन सकते हैं।
बहुत से ऐसे लोग हैं बंसीर की तरह जो अपने भाग्य को कोसते हैं, लेकिन भाग्य को बदला जा सकता है यदि सही जानकारी हो तो। इस किताब में कहानियों के द्वारा इन नियमों को समझाया गया है, जो न केवल सरल है बल्कि बहुत ही व्यवहारिक भी हैं। इसमें कहीं से भी गलत तरीके से धन कमाने को नहीं बताया गया है। बहुत सी कहानियां हैं जो प्रेरणास्पद हैं। ऐसी कहानियां हैं जो मुसीबत में फंसे हुए लोगों की हैं, जो अपने भाग्य को केवल इसलिए बदल सकी कि वो बहुत मेहनती थी, उन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और धन कमाने के नियमों का पालन किया। इसलिए इन नियमों को पढ़ें और आप भी अपने जीवन को बदलें। इस किताब के द्वारा हम धन कमाने के रहस्यों को जान सकते, वो भी सरल तरीके से, कहानियों के माध्यम से। इस किताब के द्वारा नए तरीके से सब कुछ समझाया गया है। कहानियाँ केवल मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं, वो हमें सीख भी देती यदि हम गहराई से उन्हें समझें तो। इस किताब में मुख्य रूप से धन कमाने के 7 नियमों को बताया गया है। इसे पढ़ें और इन नियमों को अपना करके आप भी अपने जीवन में बदलाव लाएं। इस किताब में कुछ छोटी छोटी गलतियां भी हैं, इसकी लिखावट की गलती। चूँकि ये किताब एक अनुवादित किताब है तो कुछ जगह गलतियां हुई हैं, जैसे जाना की जगह लाना लिखा हुआ है, रुचि की जगह अरुचि लिखी हुई है। लेकिन इस वजह से पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती और ना ही समझने में। इसका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये छोटी छोटी गलतियाँ छुप जाती हैं। इस किताब की एक अच्छी बात भी है कि ये बहुत ही सस्ती है। इस किताब को मैंने 99 रुपये में ही ख़रीदा था। अगर आप भी ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहां से जाकर के इस किताब को खरीद सकते हैं और आप ही धन कमाने के रहस्यों को जान सकते हैं। इस किताब को पढ़े जरूर, एक बहुत अच्छी किताब है। अगर आप एक युवा हैं तो आपके लिए और भी ज़रूरी हो जाती है। इसे पढ़ें, समझें और धन कमाने के रहस्यों को अपना करके अपने जीवन में एक सुनहरा बदलाव लाएं। आज के लिए इतना ही। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अगर अब तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक किताबें पढ़ते रहिए, किताबों से जुड़े रहिए। बाय।